मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी देखिए 8 बज रहे हैं, 8:10 हो रहा है और सब लोग जा चुके हैं। बच्चे भी चले गए हैं स्कूल, ये भी ऑफिस जा चुके हैं। ये कल गए थे विजिट पर ना, पर कल शाम को वापस आ गए थे क्योंकि आज इनको यहाँ पे कुछ काम था, फ़ोन वगैरह साथ गया था, यहाँ पे कुछ करना था, तो कल ही ये वापस आ गए थे। वरना इनका प्लान 2-3 दिन का था, 2-3 दिन बाद आते, पर कल शाम को ही रात में 10 बजे तक आए थे। और अभी क्या है कि सब लोग जा चुके हैं। सुबह 7 बजे तक ना सारा मतलब फटाफट नाश्ता बनाना रहता है क्योंकि अब ये गए हैं तो ये भी अब सीधे रात में ही आएंगे, तो बच्चों को भी लंच देना पड़ता है, टिफ़िन, इनको भी टिफ़िन देना पड़ता है। 7 बजे तक सारा मतलब रोटी सब्जी सब बन गई थी जो उन लोगों को देना था। और उसके बाद अभी मैं कृषि को छोड़ के आई हूँ, 7:30 बजे उसको जाती हूँ छोड़ने के लिए। 10-15 मिनट वहाँ पर लग जाता है क्योंकि बस जब आती है तो मैं आती हूँ फिर। तो बस अब स्टार्ट करते घर के काम। घर का काम कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ जो सुबह नाश्ता बना जो उन लोगों को देने के लिए, सिर्फ वही हुआ और कुछ भी नहीं हुआ है। घर पूरा भी वैसे फैला हुआ, किचन पूरा फैला हुआ है और घर पूरा खाली है क्योंकि सब लोग जा चुके हैं, मैं अकेली हूँ घर में। चलिए फटाफट काम स्टार्ट करती हूँ अपना, वरना लेट हो जाएगा क्योंकि 7:15 हो गया है, तो झाड़ू पोछा करते करते टाइम तो लगेगा ही। और किचन वगैरह भी सब कुछ समेटना है ना, लेकिन बस झाड़ू पोछा करके मैं नहा लूँगी, उसके बाद किचन में काम होते रहेंगे। क्योंकि नहा लो ना फिर लगता है जैसे कि बहुत बड़ा काम हो गया है। जब तक आप नहीं नहाते ना फिर भी लगता है कि यार बहुत काम बचा। एक बार नहा लो फिर काम में दिन भर होते रहते ना, पर नहाने वाला काम बहुत बड़ा लगता है मुझे। तो बस झाड़ू पोछा करके नहा लूँगी, उसके बाद धीरे सारे काम होते रहेंगे। और पूजा का ऐसा है कि जो नहाता है वो कर लेता है, सुबह इन्होंने भी कर ली है पूजा। और मैं नहाऊँगी तो मैं सिर्फ ऐसे ही हाथ तो जोड़ लूँगी। तो पहले शुरू करते हैं काम घर समेटने से, क्योंकि घर पूरा बिखरा ही पड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको एक बार सही कर दिया तो फिर वो ऐसे अच्छे से रह जाएगा, पर नहीं है। बच्चे हैं घर में ना तो फिर वो हमेशा बिखरता ही रहता है। और वैसे भी क्या है, जिससे इसमें हस्बैंड सोते हैं और आगे वाले रूम में मैं और दोनों बच्चों को लेकर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि एक बेड पे ना 4 लोग नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए इधर हस्बैंड सो जाते हैं, उधर हम लोग सो जाते हैं, तो फिर दोनों रूम बिखरा रहता है। फिर सोफ़ा के जो कवर वगैरह हैं वो सब तो बिखरे रहते हैं, क्योंकि जो सोफ़ा है हमारा ना वहाँ पे तो दिन भर वहीं बैठना है, क्योंकि टीवी हो गया। चाहे वैसे भी कमरे में सिर्फ सोने के लिए कोई जाता है या फिर शाम को जब बच्चे पढ़ते हैं तो, वरना पूरा दिन तो यहीं पे कटता है। तो फिर सोफ़ा वगैरह बिखरा ही रहता है। तो सबको आपको दिन भर मतलब थोड़ा बहुत तो मैं करती ही रहती हूँ, क्योंकि बिखर जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है वैसे छोड़ देना। पर ये है कि पूरा मतलब हमेशा अच्छे से भी नहीं रह सकता जब घर में बच्चे हैं। तो हाँ, ये है कि जितना हो सकता है मैं उतना कर देती हूँ, ताकि कोई आए तो ये ना लगे कि हाँ घर बिल्कुल फैला पड़ा हुआ है। क्योंकि घर दिन भर आप चाहिए तो सुबह एक बार आप सही कर दो, फिर दिन भर वो अच्छे से रह जाए, तो वैसा तो नहीं हो पाता है। जिस घर में बच्चे हैं तो वहाँ पे नहीं हो पाता। और मेरे बच्चे हैं भी तो दिन भर इतना लड़ाई झगड़ा वो उछलना कूदना करते हैं कि वैसे सब कुछ बिखर जाता है। बस सबको सही किया, उसके बाद झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद सिर्फ पोछा लगाना रहेगा। और झाड़ू का भी ऐसा है, देखिए घर में झाड़ू का ना आप मतलब जैसे खुद से अगर आप लगाते हो या फिर आपने अगर कोई काम वाले को रखा है तो फिर वो तो है कि फटाफट वो लोग लगा के चले जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से लगाओ ना तो घर में मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे 20-25 मिनट तो आराम से लग जाते हैं झाड़ू लगाने में, क्योंकि लगता है ना कि एक आध कोना पूरा अच्छे से साफ कर लो, कहीं कुछ गंदगी रहनी नहीं चाहिए। और धूल पता नहीं यार कहाँ से इतनी आ जाती है, रोज़ का है, रोज़ झाड़ू लगता है, रोज़ साफ़ होते हैं, लेकिन फिर भी धूल बहुत हो जाती हैं। तो बस इसलिए मुझे 20-25 मिनट तो लग जाते हैं। पोछा लगाने ज़्यादा टाइम लगता है, वो तो 10 मिनट में लग जाते हैं, लेकिन झाड़ू लगाने में तो मुझे 20-25 मिनट लग जाते हैं। और यहाँ पर बाहर मैंने जो भी पौधे रखे थे ना, जैसे क्रोटॉन हो गया, मनी प्लांट, सब मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि उसमें इतनी चींटियाँ लग गई थी ना, पता ना कहाँ से चींटियाँ आ जा रही थी, पूरे पौधे के अंदर अंदर वो रह जा रही थी। वो क्रोटॉन वाला पौधा तो मेरा पूरा मतलब एकदम ख़राब होने लगा था। तो उसको मैंने वापस फिर सब कुछ जैसे सारी मिट्टियाँ उसकी निकाल के धूप में दिखा के मैंने वापस से लगाया था, तो जाके मुझे तो लगा कि ख़राब हो जाएगा, पर हाँ ये कि धीरे धीरे करके वो बच गया। वरना सारे पौधे एकदम पूरी चींटियों से ख़राब हो जा रहे थे। तो सिर्फ जो सीढ़ी के पास मैंने एक जो पाम प्लांट रखा है सिर्फ वही वहाँ पर रखा, बाकी जो भी यहाँ पौधे मैंने रखे थे सब मैंने हटा दिए हैं। कुछ तो मैंने ऊपर चढ़ा दिए और एक यहीं सीढ़ी के ऊपर मैंने रख दिया, और बाकी तो ऊपर चढ़ा दिए हैं। नीचे कुछ भी, सिर्फ एक पाम हो गया, और जो मैंने ऊपर छोटे छोटे जो गमले हैंग किए हैं सिर्फ वो हैं, बाकी मैंने सारे पौधे यहाँ से हटा दिए। झाड़ू लगा लिया है मैंने, और झाड़ू लगाने में पता है पूरा आधे घंटे से ऊपर लग जाता है, क्योंकि झाड़ू ऐसा नहीं कि मतलब कोई और लगाता है, जैसे लगे आप अगर खुद से अपने घर में लगाइए ना, पूरे का कोना हम लोग साफ़ करते हैं तो पूरा टाइम लग ही जाता है। क्योंकि उससे ये होता है ना कि भाई खुद से झाड़ू लगाने में होता है कि हर कोना कोना साफ़ हो जाए, तो आधा घंटा तो पूरा लग जाना है झाड़ू लगाने में। बस अब थोड़ा बहुत इसको सही करती हूँ। वैसे मैंने झाड़ू दिया था, पर थोड़ा बहुत सही कर देती हूँ। और कपड़े वगैरह इन लोगों की आदत है, पता है कहीं भी दरवाजे पर देखिए, मतलब इसके पीछे मैंने कुंडी, ये देखिए कुंडी लगी हुई है, पर यहाँ पे कोई नहीं टांगेगा, दरवाजे में पड़ा रहेगा। तब बस ये सबको हटा के रखती हूँ, उसके बाद फिर पोछा लगाती हूँ। और सुबह से देखिए चेहरा कैसा हुआ, बाल सुबह से इतने काम हो जाते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिलता कि इंसान अपना कुछ करे। मन भी नहीं होता है कि नहीं सारे काम ख़त्म कर लो, उसके बाद फिर
जो भी कंघी वगैरह करना है करो, वैसे नहीं फिर नहाने से पहले कुछ हो भी नहीं पाता है। कंघी सुबह उठ के कंघी कर लो, इतना नहीं हो पाता है, बाल पूरा ऐसे बिखरे पड़े हैं। चलिए फटाफट झाड़ू लगाती हूँ, पोछा। और अभी आ गई मैं नहाकर, तो बस पोछा लगाया था, उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। और बस अभी आ गई नहा के, तो बस कर लेती हूँ पूजा। और मंदिर में पता है मैं सोच रही हूँ यहाँ पे जो लतर की जो लड़ियाँ आती ना उसको लगाने को, क्योंकि यहाँ पे जो बल्ब लगा रखे हैं मैंने, वो जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो बहुत तेज वो चमकने लगता है कैमरे में, बिल्कुल मतलब साफ़ ही नहीं दिखता है। तो इसलिए मैंने अभी मतलब सुबह से जल रही थी लाइट, जब मैंने अभी यहाँ पे कैमरा सेट किया तो मैंने लाइट यहाँ बंद कर दी है। पर मैं सोच रही हूँ एक बार जो लतर की लड़ियाँ होती हैं उसको लगा के एक बार चेक करूँ, क्योंकि ऐसे ना मंदिर बिल्कुल मुझे सुना सुना सा लग रहा है। थोड़ा सा उसमें लाइट वगैरह रहती है, देखने में अच्छा लगता है। और तो बस सोच रही हूँ एक तो मतलब फूल की कोई लड़ियाँ लगा दूँ, फूल की, और वो लाइट वाली लड़ियाँ लगा दूँ, ताकि देखने में थोड़ा सा मतलब सुंदर लगने लगे। वैसे ना बड़ा सुना सुना सा लग रहा है। तो बस पूजा की, उसके बाद सबका नाश्ता वास्ता बना के सबको मैंने दे दिया था। अपने लिए अभी रोटियां नहीं सेकी थी मैंने, तो बस यहाँ खुद के लिए रोटियां सेक रही हूँ। उसके बाद नाश्ता करूँगी, फिर उसके बाद मैं किचन में के मतलब किचन साफ़ करने में लगूँगी, क्योंकि लेट ना पूरा 10 बज गया, इसलिए नाश्ता भी पहले कर लूँगी, उसके बाद किचन साफ़ करूँगी मैं। सारा मेरा हो गया है, किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, सब कुछ हो गया, बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया है। दूध आ गया, दूध रख दिया है मैंने उबलने के लिए। बस अब जा रही हूँ कपड़ा फैलाने के लिए। सुबह वाले सारे काम खत्म हो चुके, सुबह वाले क्या, खाना भी दोपहर का बन चुका है, सारे काम खत्म हो चुके हैं। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पूरा ये क्लीन हो चुका है सब कुछ। आज तो मैंने फ़र्श पूरा धोया है, आज क्योंकि फ़र्श ना थोड़ा थोड़ा ना गंदा सा लग रहा था, पूरा फ़र्श धोया है। और पूरा ये किचन वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया, बर्तनों का सब कुछ, मतलब बर्तन सब कुछ, सुबह का मेरा सारा काम खत्म हो गया है। दूध मैंने रख दिया उबलने के लिए, इंडक्शन पर रखा है। और इंडक्शन पर ये फ़ायदा होता है दूध का ना, इंडक्शन पर दूध रखी ना तो आपको ये फ़ायदा रहता है, दूध गिरता नहीं है, क्योंकि उस पर टाइम सेट रहता है। आप टाइम सेट कर दो, दूध आराम से उबल जाएगा, गिरेगा नहीं। और गैस पे ना अधिकतर मेरा दूध गिर जाता था तो इसलिए मैं इंडक्शन पर रख देती हूँ। तो सब कुछ क्लीन हो गया है ये, लेकिन दूध हो जाएगा तो उसके बाद जाऊँगी कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि उसको बंद कर दूँगी फिर जाऊँगी कपड़े फैलाने के लिए। चलिए सुबह वाले काम तो मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं। अब आगे देखती हूँ, आगे वीडियो अगर लंबी नहीं होगी तो आगे कंटिन्यू करूँगी, वरना यहीं पे एंड करूँगी।